नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव खबर के साथ। यूपी में पॉजिटिविटी रेट कम हो गई है। बीते 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 2,42,276 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 28,076 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 33,117 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 2,54,118 रह गई है। इनमें से 1,98,857 लोग होम आइसोलेशन में हैं। ये अच्छे संकेत हैं कि पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है। मतलब ये कि जितने टेस्ट हो रहे हैं उसके मुकाबले पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो रही है। बीते कई दिनों से ये आंकड़े तेजी से घट रहे हैं। 41,000 टेस्ट हुए हैं और 28,000 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये भी दिखाता है कि प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है, जो प्रदेश में कोरोना का टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट है, वो भी कम होता जा रहा है और अब ये 10% के आसपास रह गया है, जो कि देश में अगर बाकी अन्य प्रदेशों से इसकी तुलना की जाए तो काफी कम है। अन्य कई प्रदेशों में इससे ज्यादा है। पूरे प्रदेश के साथ साथ अगर सिर्फ लखनऊ की बात करें तो यहां पर पॉजिटिविटी रेट में कमी देखने को मिल रही है, जिसका बाकायदा ग्राफ भी जारी किया गया है, जिसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज लखनऊ में पॉजिटिविटी रेट 10 से नीचे आ गया है, जबकि 18 अप्रैल को यही रेट 30 के पार पहुंच गया था। यानी लॉकडाउन और सख्ती का असर लखनऊ में अब देखने को मिल रहा है। देखिए, जनपद लखनऊ में जो संक्रमण का दर था पीक पे 30 था, अर्थात प्रति 100 टेस्ट में 30 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे थे। अब ये संक्रमण का दर घट करके 9 आ गया है, अर्थात प्रति 100 टेस्ट में 9 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और ये संक्रमण का दर कम होता जा रहा है और साथ ही साथ हमारी टेस्टिंग की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। और अब आपको उन 5 शहरों के बीते 4 दिनों के आंकड़े दिखाते हैं जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने के लिए कहा था। सबसे पहले लखनऊ की बात करें तो 3 मई को कोरोना केस 3,058 थे, जो 4 मई को घटकर 2,407 हो गए। वहीं 5 मई को बढ़कर 3,004 पहुंच गए, तो 6 मई को फिर से घट गए और संख्या काफी कम होकर 1,865 पर आ गई। कानपुर नगर के आंकड़े देखें तो 3 मई को शहर में 1,311 केस मिले थे। उसके बाद 4 मई को यह आंकड़ा घटकर 1,150 पहुंच गया। 5 मई को थोड़ी बढ़ोतरी हुई और आंकड़ा 1,206 पहुंच गया, जिसमें 6 मई को राहत मिली और केस 1,000 के नीचे यानी 782 तक आ गए हैं। इसी तरह प्रयागराज की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो 3 मई को 858 केस मिले थे। 4 मई को आंकड़ा घटकर 561 पर आ गया। इसके बाद 5 मई को 437, तो 6 मई को एक बार फिर केस बढ़े और आंकड़ा 517 पहुंच गया। गोरखपुर की बात करें तो यहां आंकड़े एक दिन बढ़ते हैं तो दूसरे दिन घट जाते हैं। 3 मई को जो केस 1,097 थे, वो 6 मई को घटकर 991 पे पहुंच गए। तो यूपी में पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, जिससे लग रहा है कि जल्द ही प्रदेश कोरोना को हरा देगा। सीएम भी लगातार एक्शन में है। आज फिर टीम 9 के साथ उन्होंने बैठक की और सीएम ने 10 बड़े निर्देश दिए हैं। कौन से वो बड़े निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सोमवार से 11 और जिलों में टीकाकरण अभियान को चलाया जाएगा। 18 से 44 साल वालों को ये टीका लगेगा। इसके अलावा ऑफिस में 50% लोगों के साथ काम की परमिशन होगी। सभी सरकारी और निजी ऑफिस के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ बीमार, दिव्यांग जो कर्मचारी हैं उनको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। साथ ही कोविड कमांड सेंटर में फोन लाइंस बढ़ाई जाएंगी, ये भी निर्देश दिए गए हैं। कोविड कमांड सेंटर में 3 शिफ्ट में काम के निर्देश भी दिए गए हैं। आज की बैठक में कल से मेडिकल कॉलेज में EOPD की शुरुआत करने के निर्देश भी आज की बैठक में दिए गए हैं। हर जिले में कम्युनिटी किचन शुरू करने के निर्देश भी टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी ने दिए हैं। दफ्तरों में बीमार, आपके गर्भवती महिलाएं और दिव्यांगजन, इनको कार्यालय में न बुलाया जाए और कार्यालयों में एक समय पे 85% लोगों को बुलाया जाए।
तो सीएम लगातार एक्शन में है, लेकिन कुछ लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लोग अभी भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फैजाबाद से लेकर ललितपुर तक, सुल्तानपुर से लेकर इटावा तक और मथुरा से लेकर मुजफ्फरनगर तक हर जिले में यही हाल है। लापरवाही का आलम यह है कि लोग भूल गए हैं कि कोरोना है, लॉकडाउन है, हमें बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना है। इसलिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम हर रोज ऐसे लोगों की लापरवाही आपको दिखाते हैं ताकि आप वो गलती ना करें और जब तक जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। याद रखिए, आप कोरोना को घर लेकर आएंगे तो पूरे परिवार की जान को खतरे में डाल सकते हैं, इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ललितपुर में न केवल रोजाना बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं, बल्कि लोगों की मौत भी हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है, लेकिन यहाँ के मुख्य बाजार में देखने से नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन सरकार द्वारा घोषित किया गया है। लोगों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। यह ललितपुर का भारत बाजार मुख्य मॉल है, जो नीचे से जो शटर है वो उठाई गई है और शटर के नीचे से लोग जा रहे हैं और जो व्यवसाय है वो आम दिनों की तरह जारी है। अभय श्रीमाली, न्यूज़ 18 ललितपुर। और ललितपुर के बाद चलिए अब आपको संभल की तस्वीर दिखाते हैं। कहीं प्रशासन की ढिलाई है तो कहीं पर लोगों की लापरवाही है। अवैध सब्जी मंडी में किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है ये आप देखिए खुद ही। कोरोना के सारे नियमों को तार-तार कर दिया गया है और प्रशासन बेखबर बना हुआ है। गुन्नौर थाने के बबराला के लाइन पार्क की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोग बेपरवाह होकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और जिन लोगों ने मास्क लगा भी रखा है उनके नाक और मुंह खुले हुए हैं। इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी कोरोना संक्रमण फैलने लगा है। इसके लिए गोरखपुर प्राणी उद्यान में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। प्राणी उद्यान के निदेशक का यह कहना है कि प्राणी उद्यान में जो भी बिल्ली प्रजाति के जानवर हैं, जैसे शेर, टाइगर, लकड़बग्घे, इन सभी पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लॉकडाउन के कारण दर्शक यहां नहीं आ पा रहे हैं। पूरे प्राणी उद्यान को सैनिटाइज करने के साथ साथ बाड़ों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। वर्तमान में हम लोग जो कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो भी निर्देश हैं केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जो प्राप्त हैं, CZA की गाइडलाइंस आई हुई है हमारे पास, हम उनको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। बाड़ों के अंदर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। प्राणी उद्यान में जानवरों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जहां बाड़ों का सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है, वहीं जो कीपर और स्वीपर रखे गए हैं उन पे भी विशेष नजर रखी जा रही है। अगर उनमें जरा सा भी लक्षण मिल रहा है तो उनको जानवरों के बाड़े में नहीं जाने दिया जा रहा है। और इसी के साथ जो कैट प्रजाति के जानवर प्राणी उद्यान में रखे गए हैं उनकी विशेष मॉनिटरिंग टीम द्वारा की जा रही है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और अब खबर कानपुर से, जहां पर कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। रेल बाजार थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालक MR के साथ मिलकर इस गिरोह को संचालित कर रहा था। ये रैकेट एक रेमडेसिविर इंजेक्शन को 35 से 40 हज़ार रुपये में बेचा करता था। इनके पास से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 26 ऑक्सीमीटर, 1,52,000 रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग उपकरणों और दवाओं की कमी बताकर इन्हें 10 गुने दामों पर बेचा करते थे। गणेश मेडिकल स्टोर के मालिक सीताचरण के द्वारा उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अंशु और एक एजेंट अमरीश के द्वारा ये रेमडेसिविर को ब्लैक मार्केटिंग में 35 से 40 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही एक ट्रैप रचा गया और पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को भेजा गया जिसने इनसे ये 35 हज़ार में रेमडेसिविर खरीदा। उनसे पूछा गया तो गणेश मेडिकल स्टोर के मालिक सीताचरण के द्वारा ये इनको कई दिनों से इस तरीके का रेमडेसिविर प्रोवाइड किया जा रहा था और ये ब्लैक मार्केटिंग करके बेच रहे थे। इनके पास से अभी तक बेची गई इंजेक्शन की में से 1.5 लाख रुपए की भी रिकवरी भी हुई है। कुछ लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं तो कुछ लोगों को दवाई मिल नहीं पा रही है। उन्नाव में हमने दवाइयों का रियलिटी चेक किया तो पता चला कि ग्रामीण इलाकों में दवाइयों का संकट है। यहाँ कानपुर से दवाएं आती हैं जो ऑर्डर के कई दिनों बाद नहीं मिल पा रही हैं, जिसको लेकर मेडिकल स्टोर संचालक काफ़ी परेशान है। मेडिकल स्टोर संचालक नीरज की माने तो ऑर्डर देने के बाद भी पूरी दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसको लेकर ग्राहकों को लौटाना पड़ रहा है। वहीं ग्राहकों को मांग के मुताबिक दवा नहीं मिल पा रही है।
जो मार्केट है कानपुर की दवा मार्केट, वहाँ से आने में थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से पैसेंजर वगैरह को टाइम लगता है, 2 से 3 दिन फिर भी लग जाते हैं कोई भी दवा जिसके प्रोटोकॉल के तहत। उन्नाव में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर दवाओं का संकट गहराया हुआ है। इस समय उन्नाव के एक जो मुख्यालय से दूरी 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित ठाकुर खेड़ा CSC के पास है, वहाँ एक मेडिकल स्टोर में खड़े हुए हैं। यहाँ पर दवाओं को लेकर किल्लत है और जो ज़रूरी दवाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। मेडिकल स्टोर संचालक कानपुर से यहाँ दवाइयाँ लाते हैं जो 1 से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उन्हें मुहैया हो पा रही हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें जो ऑर्डर हैं वो पूरे हो पा रहे हैं। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18 उन्नाव। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन इलाके में श्रेया अस्पताल में भर्ती कोविड पेशेंट का जन्मदिन मनाया गया। पीपीई किट पहने हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर ने तालियां बजाकर कोविड मरीज का जन्मदिन मनाया। पेशेंट का मनोबल बढ़ाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने फैसला किया था। नोएडा में कोविड मरीजों का इलाज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार सुविधाएं बढ़ा रहा है। कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू करने के लिए भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। डीएम के मुताबिक बेहद कम वक्त में कोविड सेंटर में 8.5 टन क्षमता वाला ऑक्सीजन टैंक बनाया गया है। इस टैंक से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इसके अलावा भी कई और कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में कामयाबी मिल पाए। नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। कोविड कंट्रोल को लेकर कवायद जारी है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मदद से ये बड़ा कदम उठाया गया है। कोविड सेंटर में सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ना हो ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और अब खबर बागपत से, जहां पर घर के बाहर खड़ी कार में बैठे 4 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। इससे परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की पूरी जानकारी ली गई। पुलिस के मुताबिक कार में ऑटो लॉक लगने से बच्चों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। मरने वाले बच्चों में 2 लड़की और 2 लड़के हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार में बैठे एक बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये घटना चांदीनगर थाना क्षेत्र के सिंगौली तगा गाँव की है। तगा गांव में थाना चांदीनगर, यहाँ पे ये मालूम हुआ कि 5 बच्चे ये खेल रहे थे और खेलते खेलते ये I-20 कार खड़ी थी और उसके अंदर बैठ गए। अब बैठते ही गाड़ी ऑटो लॉक हो गई और जिसमें से सफोकेशन की वजह से 4 बच्चों की डेथ हो गई और 5वां बच्चा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अभी हमें नू पता नहीं कि वे मारे हैं या कैसे करे, पर नू देखो लोग चाबी आई किसके हाथ में आई है। बच्चों के तो लोग खोलना आते नहीं, ठीक है ना। बच्चे किस पे लोग खोलना है। बच्चे अभी 8 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है। उन्हें तो अभी गाड़ी में बैठने नहीं आता, दूसरा आदमी बैठा गाड़ी। और अब खबर देवरिया से है, जहां पर एक श्मशान घाट पर मारपीट हो गई। मामला बरहज इलाके का है, जहां पर मुक्ति धाम के पास कुछ लोग आते हैं और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में घुस जाते हैं, जिसके बाद वहां काम कर रहे स्टाफ को घसीटकर बाहर निकालते हैं। स्टाफ का कॉलर पकड़कर ये लोग उसे ले जा रहे होते हैं कि तभी मारपीट होने लगती है। फिर बांस और लकड़ियों से एक दूसरे पर ये लोग हमला बोल देते हैं। क्योंकि ये श्मशान घाट है, इसलिए वहाँ आसपास बांस और लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। जब मारपीट शुरू हुई तो कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए आए, लेकिन हमलावरों ने बचाव करने वालों को भी बुरी तरीके से मारा पीटा है। अब एगो बता देना तो बिना पूछने लगना तो मारे चालू कर देना तो मार क्या कर देना तो। और अंदर जा कर के हमको कालर पकड़े घसीटते हुए बाहर लेकर के चले आए। बाहर लेकर के यहाँ पर आकर के हमको मारने लगे। सब बीच बचाव में कुछ लोग आए तो हमको छोड़ कर उनके पर भिड़ गए। सब गांव के सामने शवों को जलाने से मना करने तथा शवों को उचित स्थान पर जलाने की बात को लेकर गांव के कुछ लड़कों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले मुंशी के साथ मारपीट किया गया है।
इसके संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका। तहरीर प्राप्त कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर सोनभद्र में एक बड़ा हादसा हो गया। वन देवी मंदिर के पास बेकाबू ट्रक खाई में गिर गया, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिला भी शामिल थी, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो ट्रक है जो खाई में पलट गया, जिसके चलते महिला समेत 4 लोगों की जान चली गई। जौनपुर में प्रशासन ने 3 गैंगस्टर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करते हुए लाखों की संपत्ति जब्त कर ली है। तीनों आरोपी लूट, स्नैचिंग और शराब तस्करी के मामले में वांछित थे। करोड़ों की संपत्ति हासिल करने का इन पर आरोप था। ये तीनों पशु तस्करी के आरोपी भी हैं। जौनपुर की खेतासराय पुलिस टीम ने मजिस्ट्रेट और सीओ की निगरानी में 78 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है।